हमेशा इंसान के अच्छे विचार ही उसे महान बनाते हैं। अपने जीवन में खुद के भले के लिए तो सब अच्छे काम करते ही हैं, पर जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए काम करें और अच्छे विचार रखें, वही महान होते हैं। एक बार एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक राजा आए। राजा ने उस विद्वान से पूछा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत महान हो और उसे दुनिया में कोई जानता ना हो। विद्वान ने राजा से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर विद्वानों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई ज्यादा महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवाऊंगा। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला। उस बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। दोनों ने उस बूढ़े आदमी से रोटियां मांगकर खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को दाम देने लगा तो बूढ़ा आदमी बोला, महाशय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, मैं बस वही कर रहा हूं जो एक इंसान को करना चाहिए। विद्वान ने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच ही इसे औरों से महान बनाती है। उसके बाद वे दोनों गांव में थोड़ा आगे जाते हैं। वहां उन्हें एक स्कूल नजर आता है। अंदर जाने पर दोनों को वहां एक शिक्षक मिलता है। राजा ने देखा एक अकेला शिक्षक बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। राजा ने शिक्षक से पूछा कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? शिक्षक ने कहा, महाराज, मैं यहां तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पर कोई शिक्षक नहीं था। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, इस कारण मैं यहां मुफ्त में पढ़ा रहा हूं। विद्वान ने कहा, महाराज, दूसरों के लिए जीने वाले असल में महान होते हैं। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, असल में महानता तो यही है। और दुनिया में इस तरह के विचार रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जो अक्सर दूसरों को नजर नहीं आते। विद्वान की बात राजा को अच्छे से समझ आ गई कि वास्तव में महान लोग कैसे होते हैं।